today's topic is order of acidity and हम पढ़ेंगे why carboxylic acid is much more acidic than phenol, alcohol and some other compound like ether, and how electron withdrawing group and electron donating group impact the acidity of organic compound. And we will also discuss why alpha hydrogen of aldehyde and ketone is acidic and also for ester. So let's begin with the one by one. हम सबसे पहले जानेंगे कि एसिडिटी क्या होती है या फिर एसिड्स क्या होते हैं. ओके, सो क्या है एसिडिटी, एसिड्स क्या है, पहले एसिड जानते हैं. ऐसे कंपाउंड जो H प्लस डोनेट करते हैं वो होते हैं एसिड. जैसे हमारा एसिटिक एसिड हमें मिलेगा H प्लस और एसिटेट, करेक्ट. तो एसिडिटी क्या है, एसिडिटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस पर, कि जो कंजुगेट बेस बना है वो कितना स्टेबल है, वो इजिली H प्लस को एक्सेप्ट ना करे, तो वो स्टेबल हो. अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन एसिडिटी. तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की डिस्कस करेंगे. CH3 3 डबल बॉन्डेड O, ये जानते हैं कि ये हो गया एसिटिक एसिड. इसने डोनेट किया H प्लस को और ये बन गया है कार्बोक्सिलेट, दैट इज एसिटेट. अब हो गए यहाँ पर लोन पेयर कितने, 3 हो गए, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया. और ये जो कार्बोक्सिलेट है, एसिटेट है, ये होगा स्टेबल. क्यों होगा स्टेबल? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस. और ठीक है, कैसे रेजोनेंस होंगे, चलिए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं. CH3COO, यहाँ आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, नीचे वाले ऑक्सीजन पे, करेक्ट. हम इस इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करते हैं और आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा जो क्या होगा, CH3CO माइनस एंड डबल बॉन्ड O. और ये क्या हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर. यानी कि अगर आपको फिर से वो चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे, करेक्ट. सो ड्यू टू रेजोनेंस कार्बोक्सिलिक एसिड इज मच मोर एसिडिक. एंड एक रीजन और कि दोनों बार जब आप देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप जो देख रहे हैं उसमें आप दोनों बार अगर गौर करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज कहाँ पर है, ऑक्सीजन पर, जो कि एक हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है. दैट्स वाई ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, करेक्ट. अगर हम बात करें फेनोल की, क्योंकि हम इसके बाद जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हायर किसकी है, फेनोल की है. ये स्ट्रक्चर है हमारा फेनोल. फेनोल अगर H प्लस डोनेट कर दे तो बन जाएगा फेनोक्साइड आयन. वो बनेगा कुछ इस तरह से, उसने H प्लस डोनेट कर दिया. सो जो एसिडिटी होगी फेनोल की वो किस पे डिपेंड करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आयन पर. और फेनोक्साइड आयन बहुत ही स्टेबल है. कैसे स्टेबल है, ड्यू टू रेजोनेंस, अगेन ड्यू टू रेजोनेंस. पर इस पे अंतर क्या है, देखिए रेजोनेंस पहले ड्रॉ करते हैं, राइट. ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए. अब क्या बनाएंगे, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, राइट. ये हो गया डबल बॉन्डेड. देन फिर आप बनाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे. सर बनाइए दोबारा, ये माइग्रेट होंगे यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना. और वो होगा क्या, वो होगा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से. फिर से ऑर्थो पोजिशन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, देन नेगेटिव चार्ज फिर से गया और ये आपको वापस मिल गया वही स्ट्रक्चर जो आपके पास इनिशियली था, विद द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग. सो जो आपके पास इनिशियली स्ट्रक्चर था वो क्या था, वो कुछ इस प्रकार से था. इनमें खास बात क्या है, आप देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर है, किसी कार्बन पर. और जो आपने पहले देखा था एसिटेट वाले में, आपने देखा था कि दोनों बार जो नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ था, ऑक्सीजन पर, राइट. तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन phenol, because negative charge is present both time on oxygen atom in acetate or carboxylate, while in phenol or in resonating structure of phenoxide the negative charge distribution in benzene ring carbon. And you know कि कार्बन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू कार्बन. और यही एक रीजन है कि एसिटिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फेनोल के कंजुगेट बेस से. दिस इज व्हाई एसिटिक एसिड एंड लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फेनोल. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के बारे में कि व्हाई अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन ईथर व्हाइल लो एसिडिक देन फेनोल. तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फेनोल के कंजुगेट बेस से.
तो इसका मतलब जो एसिडिटी है वो डिपेंड कर रही है कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। चलिए अब हम एग्जांपल लेंगे अल्कोहल का, इथेनॉल लेंगे नॉर्मल, हम इसका H प्लस डोनेट कर देंगे, CH3 CH2O माइनस एंड H प्लस। अब इसमें एक और बात देखिए कि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं अटैच है जो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा सके या फिर बिजी रख सके या फिर बिजी रख सके। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एज इट इज ऑक्सीजन पर प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पर आपने देखा था कि क्या था, रेजोनेंस। सो ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज कहाँ था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, राइट, या फिर बिजी था, और यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। तो ये स्टेबल कंजुगेट बेस नहीं है और ये इजीली H प्लस को फिर से एक्सेप्ट करके और तुरंत स्टेबल कंपाउंड बना देगा, दैट इज इथेनॉल। करेक्ट, दैट्स व्हाई अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन फेनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं कि इसीलिए जो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस की है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ अल्कोहल आर लेसर देन फेनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम अब डिस्कस करेंगे ईथर के बारे में, CH3O CH3। इसके पहले आपको यह बता दिया जाए एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच हो, बट यहाँ पर कोई ऐसा हाइड्रोजन तो नहीं है डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच हो। ईथर डजंट हैव एनी एसिडिक प्रोटॉन, दैट्स व्हाई ईथर आर लीस्ट एसिडिक। तो लास्ट पोर्शन अब हमारा बचता है, मान लीजिए हमने ये एक एल्डिहाइड लिया है, ये हम कह रहे हैं कि ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है, ये दो और भी हैं लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। तो व्हाई दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, या फिर हम बात करते हैं कीटोन की, यहाँ पर मान लिया हमने कि ये अल्फा हाइड्रोजन हैं, हम इसकी बात करते हैं कि व्हाई दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। सो आफ्टर रिमूविंग दिस प्रोटोन हमें क्या मिले, एक कंजुगेट बेस मिले, और अगर मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये एसिडिक है प्रोटोन। चलिए बनाते हैं, CH2 माइनस C डबल बॉन्डेड OH, यहाँ पर क्या मिलेगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्डेड O CH3, राइट। सो इसका मतलब क्या है, ये कंजुगेट बेस बन सकता है कैसे, रेजोनेंस से। देखिए क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, जिसे हम क्या कहते हैं, इनोलेट कहते हैं, इनोलेट की इन है और एल्कोक्सी ग्रुप का एल्कोक्जेलेट है, सो इनोलेट, ये हो गया हमारा इनोलेट। यहाँ पर भी सेम बनेगा, CH2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा, सो ये बनेगा CH2 CH3 और यहाँ पर O माइनस, सो दिस इज आल्सो इनोलेट। ओके, सो व्हाई अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, because the formation of stable conjugate base takes place which is in resonance। तो हम कह सकते हैं क्यों, अब हमें जवाब मिल गया है कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक है, क्योंकि जब एक बार कंजुगेट बेस बन गया तो वो स्टेबलाइज कर रहा है बाय रेजोनेंस, दैट्स व्हाई अल्फा हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज एसिडिक। तो अभी हमने पढ़ा है एसिडिटी, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाने से एसिडिटी बढ़ जाएगी और कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाने से एसिडिटी घट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं NO2 और यहाँ पर अमोनिया NH2, करेक्ट, अटैच करेंगे एसीटेट पे, इसको एग्जाम्पल हम करेंगे, एक हाइड्रोजन जो है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे कार्बन का, किससे, किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, राइट, CH2, और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। सो अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए अंतर यह है कि ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी यहाँ पर बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी यहाँ पर घट गई, यानी कि अब जो है वो H प्लस पे ये जो अटैक कर रहा था वो डिफिकल्ट हो गया और यहाँ पर H प्लस का अटैक इजी हो गया। तो अब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये क्या है, वीकर एसिड है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो कंजुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है, राइट, और ये कंजुगेट बेस कम स्टेबल है या फिर ये अनस्टेबल है, राइट, क्योंकि ये H प्लस को इजिली अटैक कर रहा है और ये H प्लस को इजिली अटैक नहीं कर रहा है। ओके, तो अब हम इसी केस को डिस्कस करते हैं फेनोक्साइड में। ये आपका हो गया फेनोक्साइड, हम एक बार लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये होता है NO2। आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर
तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन या टुवर्ड्स द अटैच ग्रुप, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर वो घटेगी और एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब हम एग्जांपल में क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मान लीजिए हमने यहाँ पर लगा दिया NH2, ये फेनॉक्साइड है आपका। अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी ये इजीली अटैक कर पाएगा, ठीक है, किस पे, किसी हाइड्रोजन पे, और ये इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, ये इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, ये इजीली अटैक कर पाएगा। तो ये हो गया आपका स्टेबल और ये हो गया अनस्टेबल। दैट्स वाई जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो आप कहेंगे कि एसिडिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलिए तो हम आप एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एसिटिक एसिड की एसिडिटी कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड से, CF3COOH या फिर CCl3COOH या फिर CI3COOH, राइट, या फिर CH2, यहाँ पर हम OH लगा देंगे, एंड COOH। आप जानते हैं सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन जो एब्स्ट्रैक्ट करेगा या विड्रॉइंग होगा, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक किसकी है, फ्लोरीन की, सो वो इजिली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, देन क्लोरीन इजिली विड्रॉ करेगा, एंड देन आयोडीन इजिली विड्रॉ करेगा, राइट। सबसे इजिली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, फ्लोरीन। सो नंबर 1 पे एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई इस कंपाउंड की, देन क्लोरीन वाले की हो गई, एंड देन आयोडीन वाले की हो गई। फिर इनको कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, लीस्ट, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, सो यानी कि ये हो जाएगा मॉडरेट, राइट। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट पे फ्लोरीन वाला, सेकंड पर क्लोरीन वाला, थर्ड पर आयोडीन वाला, फोर्थ पे नॉर्मल, एंड फिफ्थ पे जिस पे अटैच है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, ये हो गया एक एग्जांपल। ओके, हम दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम फेनोल की एसिडिटी डिस्कस करेंगे। चलिए पहले बेंजीन बेंजीन बना देते हैं, देन फेनोल और उसके साथ ग्रुप अटैच करेंगे। ये हो गए हमारे सारे फेनोल। चलिए इस पे हम कोई ग्रुप लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस पे हम लगा देते हैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मान लीजिए हम लगा दिया CH3। इस पे हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, मान लीजिए NH2। ये है वीक और ये है स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों ही है, और हमने कहा इसे हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तो अब बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, वो जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फर्स्ट आप किसे कहेंगे, पहली सबसे हाईएस्ट एसिडिक कौन हो गया आपका, पैरानाइट्रोफेनोल। देन सबसे लीस्ट कौन सा होगा, जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये हो गया आपका लीस्ट, ये हो गया आपका हाईएस्ट। अब इन दोनों कंपेयर कीजिए, देखिए इस पे कोई भी ग्रुप नहीं है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले एसिडिटी डिक्रीज करते हैं, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, यानी हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक, और अगर बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो लीस्ट एसिडिक, राइट, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिटी of organic compound. Okay, thank you.